दोस्तों आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूं कि इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट कितने नंबर तक की कंफर्म हो जाती है। चाहे तो दोस्तों आपने वेटिंग टिकट बुक कर लिया हो किसी भी टाइप का, अगर आपका वो GNWL टाइप हो, दूसरा RLWL टाइप हो, PQWL टाइप हो या फिर TQWL तत्काल कोटा की वेटिंग टिकट हो। दोस्तों अगर आपका भी ये चारों वेटिंग में से किसी एक भी वेटिंग टिकट है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार इंडियन रेलवे में कितना वेटिंग नंबर तक हमेशा कन्फर्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और इसे एंजॉय करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह बात जानने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इंडियन रेलवे में 4 महीने पहले ARP स्टार्ट हो जाता है। ARP का मतलब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, टिकट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो 4 महीने पहले टिकट बुकिंग होना स्टार्ट हुआ है तो भाई साहब जब सबसे पहले लोग टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तो उसमें तो सीट अवेलेबल दिखाया जा रहा होगा, कन्फर्म टिकट मिलता होगा सभी को। मैं कहूँगा जी बिल्कुल, जब 4 महीने पहले उस ट्रेन में टिकट बुकिंग होना स्टार्ट होता है तो भाई साहब पूरा का पूरा सीट खाली ही नहीं रहेगा। तो भाई साहब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब 4 महीने पहले ARP स्टार्ट होती है, इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग करवाना स्टार्ट करती है, तो उस ट्रेन में आप लोग जानते होंगे कि पूरा जितना सीट है उस सभी सीट का बुकिंग करवाती है ना भैया ना। जो एक ट्रेन है ना, वो सभी ट्रेन जो एक ट्रेन है दोस्तों, उस ट्रेन में आधा सीट का ही मात्र और मात्र इंडियन रेलवे बुकिंग करवाती है। मतलब कि अगर एक ट्रेन में 500 सीटें खाली है और 4 महीने पहले आज अगर टिकट बुकिंग होना है उस ट्रेन में तो 500 सीट में 500 वहाँ पर अवेलेबल दिखेगा ना भाई साहब ना, उसमें सीट अवेलेबल दिखेगा 250 लोग ही हम लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं। 250 सीट पहले से ही इंडियन रेलवे बचा कर रखती है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठेगा कि भाई साहब तो 250 सीट जो इंडियन रेलवे बचा कर रख रही है वो सब सीटों को आखिर करेगी क्या उस ट्रेन में उस सीट को अचार लगाएगा? तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहीं पर बात आता है कि वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है या फिर कितना नंबर तक कंफर्म नहीं हो पाता है। कई बार दोस्तों 150-200 नंबर की भी वेटिंग टिकट क्लियर हो जाती है तो कई बार 50 नंबर की भी वेटिंग टिकट क्लियर क्यों नहीं हो पाती है, चाहे वो GNWL ही टाइप क्यों ना हो। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप ऑनलाइन में टिकट बुकिंग करते हैं तो आपके सामने 6 तरीके के कोटे आते होंगे। तो दोस्तों उन कोटों के हिसाब से आप सिलेक्ट करके टिकट बुकिंग करते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर उन 6 कोटों में तो हम लोग के लिए 250 के लिए जनता लोग के लिए सीट खाली है, अलग अलग कोटे में अलग अलग सीट खाली होती है। तत्काल के लिए एक दिन पहले टिकट बुकिंग करते हैं तो उसमें भी सीट पहले से इंडियन रेलवे रिजर्व रखती है। जैसे कि 250 सीट का बुकिंग करवाएगी ना तो 250 में भी 30% पहले से ही तत्काल के लिए रिजर्व रख लेती है। मान के चलिए कि 250 सीट खाली है ना तो 100 सीटें हैं तत्काल के लिए, अब 150 सीट का ही बुकिंग करवाती है इंडियन रेलवे। बाकी का भी तत्काल के लिए खाली है और बाकी जो 250 सीट बचा हुआ है ना वो अलग लोगों के लिए खाली है, अलग कोटे के लिए खाली है। जैसे आप टिकट 6 कोटे में बुकिंग करते हैं तो 6 कोटा के लिए 250 सीट खाली है और 6 कोटा एक और होता है इंडियन रेलवे में, मैं आपको बताया हुआ हूँ 6 कोटा इंडियन रेलवे में और होते हैं। उन 6 कोटों के लिए इंडियन रेलवे में 250 सीटें खाली है। उन 6 कोटों में आप लोगों के लिए टिकट बुकिंग नहीं है, उन 6 लोगों के लिए अलग अलग लोगों के लिए टिकट बुकिंग होना होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 कोटे ये हैं जो हम लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस कोटे में आप सिलेक्टेड होते हैं। और दोस्तों 6 एक अलग तरीके के कोटे होते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए लिख दिया हूँ, इन 6 कोटे में 250 सीट अभी खाली है। तो भाई साहब यहाँ पर मान के चलिए कि जर्नी डेट है आज का, किसी का ट्रेन चार्ट बन गया तो 250 सीट बुकिंग हो गया होगा और मान के चलिए 500 लोगों ने टिकट बुकिंग करवाया तो 250 सीट तो खत्म, 250 लोगों को तो कंफर्म मिला, लेकिन 250 लोग अभी वेटिंग में लेके खड़े हैं। चाहे वो किसी भी टाइप का वेटिंग हो सकता है उस ट्रेन में, GNWL, RLWL, PQWL या फिर TQWL भी हो सकता है। अब बात आता है कि जो 250 सीट बचा कर रखी है इंडियन रेलवे वो करने क्या वाली है। तो जर्नी डेट तक 6 कोटा जो मैंने अलग दिखाया, इन सभी कोटों में अगर लोगों ने अपना टिकट बुकिंग करवा लिया होगा ना तो अब बात ये आता है कि जो 250 लोग वेटिंग में टिकट लेके खड़े हैं उन सभी का पूरा और पूरा कंफर्म होने का चांस किनके ऊपर है? जो 250 लोग ऑलरेडी कंफर्म टिकट ले चुके हैं और अगर वो लोग टिकट कैंसिल करवाते हैं तो ही बाकी लोगों का टिकट कंफर्म होगा, अदरवाइज उन लोगों का टिकट कंफर्म नहीं होगा। और यदि दूसरा बात आता है कि जो 6 कोटे हैं बचा हुआ 250 सीटों में अगर उन लोग टिकट बुकिंग नहीं करवाते हैं तो बाकी का और भी टिकट कंफर्म होने की बिल्कुल हाई चांस होता है। फाइनली दोस्तों इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट कंफर्म होना यह पूरा और पूरा डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। पहला है दोस्तों कंफर्म टिकट कैंसिलेशन के ऊपर और दूसरा है दोस्तों
कोटा के ऊपर जो 6 कोटों में इंडियन रेलवे सीटें पहले से 250 सीटें बचा करके रखी हुई है, अगर उन लोगों ने अपना टिकट बुकिंग नहीं करवाया जर्नी डेट तक तो आपका यह वेटिंग जो है ना कन्फर्म हो जाएगा। यह डिपेंड करता है कि 250 सीट में अब कितना सीट बच गया है, पूरा का पूरा बच गया है या फिर आधा बच गया है या फिर पूरा एको गो नहीं बचा है, यह डिपेंड करता है। और दूसरा मैंने आपको बताया किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो कन्फर्म टिकट बुकिंग करवाए हुए हैं अगर वो लोग टिकट को कैंसिल कर देंगे तो आपका टिकट वेटिंग कन्फर्म हो जाएगा। मान के चलिए कि 250 लोगों ने कंफर्म टिकट बुकिंग करवाया, उसके बाद आपको 1 नंबर की वेटिंग मिला, तो जो 250 लोगों में एक जैसे ही कंफर्म लोग कैंसिल करवाएंगे, कंफर्म टिकट कैंसिल करवाएंगे, आपका एक वेटिंग तुरंत कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए जो 250 लोगों कंफर्म टिकट बुकिंग करवाए हैं उसमें एक भी लोग अपना कंफर्म टिकट को कैंसिल करवाए ही नहीं, तो आपका 1 नंबर के वेटिंग 1 नंबर में ही पड़ा हो रहा होगा। बार बार चेक करते होंगे तो 1 नंबर वेटिंग बताता होगा। लेकिन जो 250 सीट इंडियन रेलवे पहले से सीट रिजर्व रखी है जर्नी डेट तक, अगर मान के चलिए 200 सीट फुल हो जाता है, 50 सीट खाली रहता है, तो आपका 1 नंबर की वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी। बाकी की 49 सीटें जो है ना वो और भी सारे लोगों का वेटिंग टिकट क्लियर कर देती है। इसीलिए दोस्तों वेटिंग टिकट इसी तरीके से कंफर्म किए जाते हैं। सो दोस्तों अब फाइनली हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सा वेटिंग टिकट कितने कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहला अगर आपका GNWL का वेटिंग टिकट है तो दोस्तों GNWL का वेटिंग टिकट में इजीली 50 नंबर तक की वेटिंग टिकट आराम से क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों बात आता है दूसरा RLWL के बारे में। चूंकि दोस्तों GNWL से कम बुक होता है RLWL, इसीलिए दोस्तों RLWL टिकट की कंफर्म होने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों यह टिकट अगर कंफर्म की बात करें तो 30 नंबर तक इजीली यह टिकट कंफर्म हो जाती है। हाँ दोस्तों जर्नी डेट तक आपको डिपेंड करता है कि आपका जर्नी डेट यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज 3-4 सप्ताह तक। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है तीसरा, अगर आपका PQWL का वेटिंग टिकट है तो दोस्तों यहाँ पर चूंकि दोस्तों GNWL और RLWL से कम बुक होती है PQWL, तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर तक की वेटिंग टिकट इजीली कंफर्म हो जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथा नंबर की वेटिंग टिकट, जो कि कोई बुक नहीं करना चाहता है, आप जान गए होंगे, TQWL का वेटिंग टिकट, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अगर आपने तत्काल कोटा की वेटिंग लिस्ट बुक करवाया हुआ है तब दोस्तों यह सबसे कम बुक होती है और सबसे कम चांस होती है कंफर्म होने का। क्योंकि दोस्तों तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट टिकट कोई भी नहीं बुक करना चाहता है। हो सकता है आपसे कभी ना कभी गलती से बुक हो गया हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जब मैं तत्काल में टिकट बुक करता हूं तो वेटिंग में मैं नहीं चाहता हूं बुक करना, लेकिन बुक हो जाता है, क्या मेरा कंफर्म होगा? तो दोस्तों तत्काल की वेटिंग टिकट सबसे कम बुक होती है और सबसे कम चांस होती है कंफर्म होने का। लेकिन यह कितना नंबर तक कंफर्म हो जाती है मैं यह बताना चाहूँ तो मुझे आप नीचे यह कमेंट करके बताएं कि अगर आपने तत्काल में कभी टिकट बुकिंग किया है और कितना नंबर वेटिंग था, आपका कितना नंबर तक का क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये आप लोग मुझे बताइए कि तत्काल में किन किन लोगों का कितना कितना नंबर वेटिंग था कि उनका क्लियर हो गया होगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया है कि आखिरकार किस तरीके से वेटिंग टिकट कंफर्म की जाती है। काफ़ी सारे और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होइएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मेहमान बन जाइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग बड़े वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।